अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। इन फिज़िक्स वी डील विद नंबर्स दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज. फॉर एग्जांपल, द विड्थ ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली this meters 88 with 25 zeros. If we use this number often, it is not only time consuming but there are chances of reporting it wrong. फिज़िक्स के अंदर हम बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि जो यूनिवर्स की चौड़ाई है वो इतने मीटर्स है, जिसके बीच में 88 विद 25 ज़ीरोज़ हैं। तो अगर हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा वक्त भी लेगा और ये चांसेस भी हैं कि हम इसको गलत लिखें या कोई हमसे ज़ीरो मिस हो जाए, हम एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाल दें। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज़ एन ईजी मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नंबर्स को लिखने का आसान तरीका है जिसमें हम उसको पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। Therefore, the width of the observable universe can significantly be written compactly as 8.8 multiplied 10 raised to power 26. अब यहाँ पर देखें, हमने इतने बड़े नंबर को, ये जो नंबर था इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में इस तरह लिख लिया है। अब ये कैसे लिखा गया है? हमारे पास नॉर्मल नंबर के अंदर जो पॉइंट होता है वो एंड पे होता है, तो हम उस पॉइंट को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे। और ये आपने याद रखना है कि जब भी हम पॉइंट को लेफ़्ट पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे 10 की पावर आती है पॉजिटिव में, और जब पॉइंट को हम राइट पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे 10 की पावर आती है नेगेटिव में। अब यहाँ पर देखिए, हमारा पॉइंट यहाँ पर था, अब हमने इसको यहाँ शिफ्ट करना है 8 के बाद। तो इसको हम पहले काउंट करेंगे कितनी पोजीशंस शिफ्ट किया है और फिर उसको 10 की पावर में लिख देंगे विद अ स्पेसिफिक साइन। ये देख कर कि हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट किया था या राइट पर, उसके मुताबिक हमारे पास साइन आएगा। तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब हमने पॉइंट यहाँ पर प्लेस करना है, तो ये हम 26 पोजीशंस लेफ़्ट पर मूव किए हैं, इसलिए हमने 8.8 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 26 लिख दिया। 26 पोजीशंस मूव किया है इसलिए 26 लिखा है, और क्योंकि हमने लेफ़्ट पर मूव किया है इसलिए 26 का साइन जो है वो पॉजिटिव है। फिर 8.8 इज़ मेंटीसा, 8.8 को हम मेंटीसा कहेंगे और 26 इज़ एन एक्सपोनेंट, 26 को हम एक्सपोनेंट कहेंगे। सिमिलरली द मास ऑफ अर्थ इज़ दिस kg, which is written as 5.98 multiplied 10 raised to power 24 kg. अब इसको हम देखें कि ये किस तरह हुआ है। तो मास ऑफ अर्थ के एंड पर हमारे पास पॉइंट था, तो हमने इसको शिफ्ट किया है 5 के बाद, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट हुआ है इसलिए हमारे 10 की पावर पॉजिटिव आई है। अदरवाइज़ अगर ये राइट शिफ्ट होता तो हमारी 10 की पावर नेगेटिव आनी थी, या आगे नेगेटिव की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हमने 24 पोजीशंस को शिफ्ट किया है इसलिए हमारे पास 10 की पावर 24 आई है और साइन हमारे पास नेगेटिव है। 5.98 तक लिखेंगे और आगे के ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ काउंटेबल नहीं होते। 5.98 multiplied 10 raised to power 24 kilogram is a scientific notation of this number. The diameter of hydrogen nucleus is about these meters, which is 1.7 multiplied 10 raised to power minus 15 meter. अब इस वैल्यू को हमने किस तरह इस नोटेशन में लिखा है कि हम देखते हैं। पहले तो हमारे पास पॉइंट एंड पे था, अब हमारे पास पॉइंट एक वैल्यू के बाद है, तो हमने इसको शिफ्ट करना है 1 के बाद। तो क्योंकि हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए 10 की पावर नेगेटिव होगी। तो पोजीशंस देख लेते हैं कि हमने कितनी पोजीशंस शिफ्ट करना है और वो वैल्यू 10 की पावर में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 पोजीशन शिफ्ट किया है तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस का साइन क्योंकि राइट पर शिफ्ट किया है और 15 पोजीशन शिफ्ट किया है इसलिए पावर हमारे पास 15 आ गई है। 1.7 is Mantissa and 15 is exponent. Next है prefixes to the power of 10. A mechanism through which numbers are expressed in power of 10 are given a proper name is called prefix. ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम 10 की पावर में लिखे गए नंबर को एक प्रॉपर नेम देते हैं उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि हमारे लिए बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिखना मुश्किल है, इसलिए हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना शुरू कर दिया, 10 की पावर में लिखना शुरू कर दिया। अब हमारे पास जब इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं तो 10 की पावर लिखना इजी नहीं होता। जैसे अगर हम 10 रेज़ टू पावर -15 लिखना है तो इंग्लिश में हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर -15, तो ये इंग्लिश वर्ड्स के अंदर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश वर्ड्स में लिखने के लिए हमने प्रीफिक्सेस इन्वेंट किए हैं। प्रीफिक्सेस के अंदर 10 की पावर में लिखे गए वर्ड्स को एक प्रॉपर नेम दे दिया जाता है। प्रीफिक्सेस मेक स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फर्दर ईजियर। प्रीफिक्सेस की वजह से साइंटिफिक नोटेशन मज़ीद ईजी हो गई। लार्जर नंबर्स आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्सेस विद यूनिट। अब लार्जर नंबर्स को हम एक प्रीफिक्स के साथ और यूनिट के साथ लिख सकते हैं। नीचे हमें प्रीफिक्सेस का टेबल दिया गया है। जो इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीफिक्सेस हैं वो हैं गीगा 10 रेज़ टू पावर 9, मेगा 10 रेज़ टू पावर 6, किलो 10 रेज़ टू पावर 3, हेक्टो 10 रेज़ टू पावर 2, डेका 10 रेज़ टू पावर 1, डेसी 10 रेज़ टू पावर -1, सेंटी 10 रेज़ टू पावर -2, मिली 10 रेज़ टू पावर -3, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6, नैनो 10 रेज़ टू पावर -9। इसके साथ इनके सिंबल्स भी दिए गए हैं। अब हम हर जगह मेगा, किलो, हेक्टा नहीं लिखते, हेक्टो नहीं लिखते, इसलिए हम इनकी जगह इसके सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेगा की जगह हम M लिखेंगे, किलो की जगह K लिखेंगे, हेक्टो की जगह H लिखेंगे। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे आर, एक दिन के अंदर जो सेकेंड्स होते हैं वो हैं 86400 सेकेंड्स। अब इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 10 की पावर की जगह हम प्रीफिक्स लगा देंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि एंड में यहाँ पर पॉइंट है तो हम इसको 8 के बाद शिफ्ट करेंगे, जितनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे वो 10 की पावर में आ जाएगा, और अगर हमने लेफ़्ट पर शिफ्ट किया है तो पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। सो 1 2 3 4 पोजीशन शिफ्ट किया है और लेफ़्ट पर शिफ्ट किया है, इसलिए 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +4। प्रीफिक्सेस की टेबल में 10 रेज़ टू पावर 4 कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो हमने इसको 10 रेज़ टू पावर 3 में चेंज करना है। 10 रेज़ टू पावर 3 में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 4 10s हैं तो हम एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 की पावर 3 हो जाएगी। जब 8.64 को हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से तो 10 की पावर 3 हो गई और 86.4 हमारे पास मेंटीसा आ गया। 86.4 के इस 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह हमने ये किलो लगा दिया है। प्रीफिक्स किलो का सिंबल के सेकंड के साथ लिख देंगे, सेकंड इज़ द यूनिट। 4.132 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर्स। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास पहले ही दी हुई है, हमने इसको बस प्रीफिक्स लगाकर चेंज करना है। तो ऊपर टेबल में देखें तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 16 का प्रीफिक्स नहीं दिया गया, तो हम इसको 10 रेज़ टू पावर 15 में चेंज करके बीटा प्रीफिक्स लगाएंगे। 10 रेज़ टू पावर 15 में चेंज करने के लिए हमने पहले भी देखा था कि एक 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 10 यहाँ से डिक्रीज़ होकर हमारे पास पावर 15 आ जाएगी। तो एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4.132 हो जाएगा 41.32 और मल्टीप्लाई करके 10 रेज़ टू पावर 15 आ गया। अब 10 रेज़ टू पावर 15 हमने ऊपर देखा है कि ये बीटा प्रीफिक्स है, इसका सिंबल होगा P, तो यहाँ पर यूनिट के साथ P आ गया है, 41.32 बीटा मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर्स। अब इसको हमने चेंज करना है प्रीफिक्सेस के अंदर। ये सी वाली एग्जाम्पल यहाँ पर गलत सॉल्व की हुई है तो हम इसको सही सॉल्व करेंगे। 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर्स है। अब
देखिए हमारे पास या तो इसको कन्वर्ट करना होगा -6 में या फिर -3 में। तो -6 जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको -6 में कन्वर्ट करेंगे। अब 4.0 है, तो हमने पढ़ा है कि जब हम पॉइंट को राइट पर शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। जब पावर नेगेटिव आएगी तो वो इसके अंदर प्लस हो जाएगी और फिर हमारे पास 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट पर, ये 4.0 है जो हो जाएगा 40, ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर 6 हो जाएगी, 10⁻⁻6। क्योंकि जब हमने इसको इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1। जब ये 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई होगा इस वाली पावर के साथ, तो ये वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी। -5 + -1 हमारे पास आ जाएगा -6 मीटर्स। 40 × 10⁻⁻6 मीटर्स आ गया। अब देखिए -6 की जो प्रीफिक्स है वो माइक्रो है और माइक्रो के लिए सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह। ये एग्जाम्पल यहाँ पर गलत दी हुई है, इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। 1.0 × 10⁻⁻4 ग्राम। अब इस पावर को देखें, 10⁻⁻4 है और -4 की कोई भी प्रीफिक्सेस हमने नहीं पढ़ी, इसलिए हम इसको -3 में कन्वर्ट करेंगे। -3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, -4 में अगर हम प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास आंसर आएगा -3। सो हमने 10 की पावर +1 यहाँ पर जनरेट करना है इस नंबर को चेंज करके। अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस पॉइंट को लेफ़्ट पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आएगी और 10 की पावर पॉजिटिव हमें 1 में चाहिए और तो हम इसको एक पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इस पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर 1 आएगा। सो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻1 and 10⁻⁻4 ग्राम। -4 एंड 1 जब प्लस होगा तो इसका आंसर आएगा -3। 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 ग्राम्स। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। 10⁻⁻3 की जगह प्रीफिक्स आएगा मिली। मिली के लिए m यूज़ करते हैं और ग्राम साथ इसका यूनिट आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीग्राम। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।